पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम को किया बराबर। तस्वीर में कोने में खड़े दिखाई दे रहे हैं पीएम मोदी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज भी दूसरे कोने में। एससीओ से आई तस्वीर ने खोल दी दावों की पोल। नरेंद्र मोदी की सरकार में देश की विदेश नीति पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि आखिर आज भारत का मित्र देश कौन है। पहले अमेरिका को भारत का दोस्त माना जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में दोबारा आए तो बीजेपी के नेताओं ने दावा किया कि अब भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो भारत पर भारी भरकम टैरिफ ही लगा दिए। उल्टा लगातार वो धमकाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर, जिसे भारत की तरफ से हमेशा द्विपक्षीय मुद्दा बताया गया, ट्रंप उसमें मध्यस्थता कराने की कोशिश करने लगे। भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में ट्रंप ने उठाकर तौल दिया और यहां तक कह दिया कि दोनों को टैरिफ की धमकी दी, इसलिए जंग रुक गई। यानी सीज फायर जो हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, वो ट्रंप की वजह से हुआ। और बड़ी बात यह है कि ये बात ट्रंप 40 से ज्यादा बार दोहरा चुके हैं। हर बार भारत और पाकिस्तान दोनों को बराबरी का दर्जा देने की बात करते रहे हैं और अब तो पाकिस्तान का दर्जा उनकी नजर में भारत से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। अमेरिका से भारत की दूरियां बढ़ी तो पीएम मोदी चीन पहुंच गए, लेकिन चीन से भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं, क्योंकि चीन ने भी बता दिया है कि उनकी नजर में मोदी राज में भारत की स्थिति पाकिस्तान के बराबर ही है। पाकिस्तान को लेकर तो पहले से ही ये कहा जाता है कि वो चीन के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। एक तरह से कहें तो पाकिस्तान चीन के रहमो करम पर पल रहा है, लेकिन भारत, जिस पर चीन का कोई कर्ज नहीं है, बल्कि कुछ समय पहले तक दोनों ही देशों के बीच जंग के हालात बन गए थे। यहां तक कि भारत सरकार ने चीनी ऐप्स के खिलाफ एक कड़ा एक्शन लिया था और तुरंत उन ऐप्स को बंद कर दिया था। लेकिन अब पीएम मोदी चीन को लेकर नरम रुख दिखा रहे हैं, तो चीन पीएम मोदी को अपनी ताकत दिखा रहा है। चीन से आई एक तस्वीर ने मोदी सरकार के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। तो आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में पीएम मोदी की चीन यात्रा को लेकर ही करेंगे बड़ी बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्योंकि हम लगातार बात यहां पर एक तस्वीर की कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो तस्वीर देखिए और इस तस्वीर में गौर से देखिए कैसे चीन ने भारत और पाकिस्तान को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती से कम नहीं है। तो चीन को लेकर भारत की नरमी की भी बात हम यहां पर कर रहे हैं। पहले हम उस तस्वीर को देखते हैं। तो चीन के तियानजिन शहर से ये तस्वीर आई है जहां एससीओ समिट हो रहा है। इसमें आए राष्ट्राध्यक्षों का एक ग्रुप फोटो हुआ। एससीओ में कुल 10 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा कई दूसरे देशों को भी समिट में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसलिए ग्रुप फोटो के बीच में 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष खड़े हुए और उसके बाद उन राष्ट्राध्यक्षों को जगह दी गई जो इसके परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन इस बार उनको जोड़ा गया है। अब इस तस्वीर को अगर गौर से देखें तो एससीओ के जो परमानेंट मेंबर में से हैं उसमें बीच में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिखाई दे रहे हैं, और उसका कारण है कि एससीओ का समिट इस बार चीन में ही हो रहा है। इसलिए क्योंकि वो मेजबान भी हैं, इसलिए उन्हें सेंटर में रखा गया और मेजबान देश को हमेशा सेंटर में ही जगह मिलती है। तो चीन के राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी पेंग लियुआन भी खड़ी हुई हैं। इसके बाद उनके दोनों ही तरफ अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में, और इसी तस्वीर में चीन ने यह भी बता दिया कि मोदी सरकार में भारत उनके लिए क्या महत्व रखता है। तस्वीर में साफ साफ देखा जा सकता है कि शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच में 3 और देशों के राष्ट्राध्यक्ष खड़े हुए हैं। एक है ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस के राष्ट्रपति खड़े हुए हैं। उसके बाद पीएम मोदी को जगह दी गई है और पीएम मोदी की शी जिनपिंग से जितनी दूरी है, दूसरी तरफ जिनपिंग के साथ उनकी पत्नी दिख रही है, और वहां से चौथे नंबर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े दिख रहे हैं। यानी जितनी दूरी पर पीएम मोदी खड़े हैं उतनी ही दूरी पर शहबाज शरीफ भी खड़े हुए हैं। दोनों को ही सदस्य देशों में कोने पर खड़ा कर जिनपिंग ने मैसेज देने की कोशिश की है कि वो ही एशिया के बॉस हैं। और दूसरा, मोदी सरकार इस समय अमेरिका से लड़ने के लिए चीन की जो मदद मांग रही है, और जिनपिंग मदद के बदले बहुत कुछ लेने की कोशिश में है। वैसे भी विदेश मामलों के तमाम विशेषज्ञ भी इस बात को मान रहे हैं कि इस बार पीएम मोदी का जो विदेश दौरा हो रहा है उसमें उनकी स्थिति बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। लगभग हर देश में अब पीएम मोदी का जो कद है वो पहले जैसा मजबूत नहीं दिख रहा है, और इसका फायदा उठाने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है। वो भी भारत को कमजोर बताने की कोशिश करता दिख रहा है। तो पीएम मोदी चीन के दौरे से उम्मीद कर रहे थे कि चीन की तरफ से भारत के लिए जरूरी सामान की जो सप्लाई रोकी गई है वो फिर से चालू हो जाएगी। रेयर अर्थ मिनरल्स और फर्टिलाइजर जिनके निर्यात पर चीन ने काफी हद तक रोक लगा दी है,
लेकिन पीएम मोदी की यात्रा से बहुत कुछ हासिल होता नहीं दिख रहा है, यानी पीएम मोदी की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है, बल्कि भारत को चीन की तरफ से झटके देने की तैयारी हो रही है। तो पीएम मोदी की तरफ से यह दावा किया गया कि ट्रंप से जो झगड़ा है वो किसानों के चलते है। ट्रंप दबाव बना रहे हैं कि भारत अपना कृषि क्षेत्र अमेरिका के लिए खोल दे, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है और इसी के चलते अमेरिका से भारत की ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। अब बात कुछ भी हो, लेकिन जब सरकार कह रही है कि मामला किसानों से जुड़ा है तो हम भी इसे मान लेते हैं। लेकिन अब चीन की तरफ से भारत के किसानों को बड़ा झटका दे दिया गया है। खेती के लिए फर्टिलाइजर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। भारत अपने किसानों की जरूरत का केवल 5% NPK फॉर्मुलेशन घरेलू स्तर पर बनता है। बचे हुए 95% स्पेशलिटी फर्टिलाइजर का आयात किया जाता है। अब जो स्पेशलिटी फर्टिलाइज आयात किया जाता है उसमें से करीब 80% स्पेशलिटी फर्टिलाइजर चीन से खरीदा जाता है। बचा हुआ 20% इनडायरेक्ट तरीके से चीन से संबंधित सोर्सेज से आता है, लेकिन जल्दी ही इस पर रोक लग सकती है। सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी SFIA के अध्यक्ष राजीव चक्रवर्ती हैं। उन्होंने कहा है कि चीन अक्टूबर से विशेष उर्वरकों के निर्यात पर रोक लगाने वाला है। वो निरीक्षण बढ़ाएगा और सामान भेजने में देरी करेगा। इससे भारत में उर्वरकों की आपूर्ति में दिक्कतें आ सकती हैं, साथ ही कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। पीएम मोदी जहां जिनपिंग से हाथ मिला रहे थे, वहीं जिनपिंग भारत के किसानों को झटका देने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में पीएम मोदी की चीन यात्रा को लेकर सवाल तो पहले ही उठ रहे थे और जिनपिंग ने ये बात भी बता दी कि भारत उनके लिए कितना जरूरी है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब पीएम मोदी भारत में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष हमलावर है, यानी कहा जा सकता है कि पीएम मोदी के चीन यात्रा से कुछ विशेष हासिल होता तो नहीं दिख रहा है। उल्टा उनसे सवाल ही किए जा रहे हैं कि गलवान वैली में जिन 20 सैनिकों ने शहादत दी उनको इतनी जल्दी क्यों भुला दिया गया। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं जिसमें पीएम मोदी के पुराने बयानों को ट्वीट किया जा रहा है और उन पर मोदी सरकार की आलोचना की जा रही है और कहीं ना कहीं सवाल किए जा रहे हैं कि आप तो चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, लेकिन अब जिनपिंग से हाथ मिलाते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस और तमाम विपक्षी नेता अब मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठा रहे हैं और मोदी सरकार घिरते दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि जब दुनिया के हर कोने में तनाव के बादल दिखाई दे रहे हैं, पिछले 6 महीने में कई देशों में सैन्य टकराव दिखाई दे चुका है, तो ऐसे में भारत के साथ कौन सा देश खड़ा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।